Hello everyone, exercise 3.2, question number 3, second part. Question number 3, second part, read कर लेते हैं. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. Means दो एंगल हैं, उसमें से एक लार्जर एंगल है, स्मॉलर एंगल है. यानी लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. ठीक है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 80 डिग्री ज्यादा है और वो जो दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है. सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बोलते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 18 डिग्री, यानी 80 डिग्री में नहीं है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो. दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. तो क्वेश्चन चल रहा है हमारा लार्जर और स्मॉलर में. तो सबसे पहले हम लार्जर स्मॉलर को लेट कर लेते हैं. लेट द लार्जर, बात चलिए एंगल की, तो लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री. डिग्री छोड़िए, डिग्री लगाने से लगा दीजिए वरना एक्स लिख दीजिए. एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई. ओके, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक बात कही गई है, अंडरस्टूड है, सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल मींस ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो. तो दो एंगल हमारे पास क्या है, एक एक्स एक वाई. तो एक इक्वेशन तो हमने खुद ही बना ली, 180 डिग्री. डिग्री मत लगाए, वो सॉल्व में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, 180 हो गया. ओके, तो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री की हेल्प से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, सप्लीमेंट्री एंगल पे. वहां से एक इक्वेशन मिल गई अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. और दूसरी उसमें क्या कह रहे हैं कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है. लार्जर एंगल क्या, एक्स, स्टेटमेंट खत्म. स्मॉलर एंगल से, स्मॉलर एंगल क्या, वाई. 18 क्या है, ज्यादा. ज्यादा मीन्स प्लस, मोर मीन्स प्लस. ओके, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18. ये सेकंड इक्वेशन आ गई. अब फिर हमें टर्म बनी हुई मिल गई. भाई हम यहां से फॉर्म बनाते हैं y इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तब दूसरे में रखते. अब यहां तो खुद ही हमें क्या दी हुई है, x इक्वल टू वाई प्लस 18. हालांकि इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 18, लेकिन हम बनाए क्यों, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. तो ये जो x की बड़ी बनाई वैल्यू मिल गई, जो फॉर्म मिल गई हमें, इसको फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. रख दीजिए इस x के प्लेस पर, इसके प्लेस पर क्या लिखना है, y प्लस 18. इस ये नहीं, y प्लस 18 इस x के प्लेस पर, और प्लस y जैसे था वैसे रख दीजिए. y और y कितना हो गया, 2y. और 18 आपका राइट में पहुंच जाएगा. माइनस कर दीजिए 162 और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा 81. ओके, तो y आ गया आपका 81. अब इस y को उठाकर कहां रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में. फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, है ना, दोनों से आधा सेम आएगा. यहां रख दीजिए, जो मैंने रूल वही लेके चलते जो हम पहले से फॉलो करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में रखना है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर सही आएगा. फिलहाल सेकंड में रखते हैं, फ्रॉम टू x इक्वल टू वाई. वाई की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस कितना है, 18. कितना आ गया, 99. ओके, तो अब देख लीजिए, आप रफ में कर लीजिए, 99 और 81. 9 10 में 0 1 कैरी और 9 9 18, 180 आ गया ना इन दो एंगल का सम. इस करना हमारा करेक्ट है. ओके, ये हम चेक कर लेंगे कि जो प्रॉपर्टी का उसको फॉलो कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन या नहीं कर रहे. लास्ट में लिख दीजिए, हेंस
लेट क्या करता है हमने, लार्जर स्मॉलर, तो यही लेट को लिखेंगे सेम। लेट हेंस मतलब हेंस लार्जर एंगल इक्वल टू x इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y इक्वल टू 81। ओके, अब इसमें डिग्री लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे नहीं यहां लगा सकते, आप चाहे यहां लगा दीजिए, बाद में मत लीजिए, बीच में थोड़ा सा और सा लगेगा, शुरू में ले लीजिए और लास्ट में लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये था वर्ब वन का सेकंड पार्ट, मे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग टर्म लीजिए, प्रॉपर इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए। किसी भी दो इक्वेशन से कोई एक फॉर्म बना के, x की वैल्यू y की फॉर्म में या y की वैल्यू x की फॉर्म में, या खुद ही फॉर्म बना के दे रखिए, तो उसी को आप यूज कर लीजिए, वो इजी हो जाता है। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।